नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्दी क्लासेज में। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे मेंसुरेशन 2D के प्रीवियस ईयर के प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 कड़ी में 3 सेंटीमीटर है। क्लियर। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, उसी को हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्लियर। अब कह रहा है कि इसका जो परिमाप है समबाहु त्रिभुज का कितना दिया है, यानी पेरीमीटर 36 कड़ी में 3। जो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है वो 3 गुणे भुजा होते हैं, या 3 गुणे यानी 3a होता है। तो हमको मिल जाएगा 36 कड़ी में 3। परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। तो a और a ऐड करेंगे तो 3a आएगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा आपको 12, यानी कि जो आपका भुजा हो गया वो 12 कड़ी में 3। अब एक चीज़ देखिए, ऊंचाई निकालना था। ठीक है, किस क्या निकालना है? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालनी है आपको। हाइट हाइट निकालनी है। तो जो समबाहु त्रिभुज की हाइट होती है, h बराबर होता है कड़ी में 3/2 गुणे भुजा, भुजा यानी कि a। तो h बराबर आपको मिल जाएगा कड़ी में 3/2, और भुजा की वैल्यू कितनी है? 12 कड़ी में 3। अब एक चीज़ देखेंगे यहाँ पे, 2 छक्के 12, और कड़ी में 3 का कड़ी में 3 से जब गुणा होगा तो हो जाएगा 3, और 3 का गुणा जब 6 में हो जाएगा तो 18। करेक्ट आंसर होगा आपका 18 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट। कह रहा है एक व्यक्ति ने एक ऐसा आयताकार भूखंड खरीदा है। एक व्यक्ति जो है वह एक ऐसा आयताकार भूखंड खरीदा है, ठीक है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:5 है। तो माना लंबाई आपका 7x है और चौड़ाई आपका 5x है। क्लियर। अब कह रहा है यदि भूखंड पर तार की बाड़ लगाने की लागत। तो जब भूखंड पर आप तार की बाड़ लगाएंगे तो कहाँ पे लगाएंगे? उसके पेरीमीटर भी तो लगाएंगे, यही तो लगाएंगे। यह देखिए, भूखंड को कवर करने के लिए यानी इसके पेरीमीटर की लंबाई के बराबर आपको तार चाहिए, तभी बाड़ लगा सकते हैं। यानी कि हमको कहने का मतलब यह है कि कह रहा है कि 15 रुपये मीटर की दर से टोटल इतना लागत लगा है। तो हम कह रहे हैं 1 मीटर का 15 रुपये ले रहा है और टोटल लिया 2880 रुपये। तो कितना मीटर था? तो टोटल लिया 2880 रुपये, और 1 मीटर का ले रहा है आपका 15 रुपये। तो टोटल कितना मीटर रहा होगा, भाग करेंगे तो हो जाएगा 15 एकम 15, और फिर यहाँ हो जाएगा 15 नवा 135, फिर 30 हो जाएगा, 15 नवा 30, 192 मीटर। ये क्या है आपका परिमाप। ठीक है, परिमाप है। और परिमाप का फार्मूला आप क्या जानेंगे? परिमाप यानी चारों तरफ जो तार की लंबाई लगा है, जो तार की लंबाई लगेगा वही परिमाप होगा। परिमाप जो होता है आयत का परिमाप होता है कि 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है आयत का परिमाप, बराबर 192 मीटर। अब हम करेंगे क्या? यल बराबर कितना माने, लंबाई कितना माने 7x, चौड़ाई है आपका 5x, और ये 2 हम इधर ले जाएंगे तो भाग करेंगे तो 2 9 18, 2 छक्के 12, 96 हो जाएगा। 7 5 कितना हो जाएगा 12x, बराबर 96। भाग करेंगे 12 से तो 12 8 96, x बराबर आपको मिल जाएगा 8। लंबाई आपने कितना माना है? लंबाई आपने माना है 7x। ऊपर हमने लंबाई 7x, चौड़ाई 5x माना है। तो 7 और x की वैल्यू है 8, 7 8 56, यह क्या आ जाएगा मीटर, 56 मीटर। करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सी। चलिए आगे देखते हैं। 15 मीटर और 12 मीटर भुजाओं वाले एक कमरे में फर्श को पक्का करने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। वर्गाकार टाइल है ना। देखिए प्रश्न कैसे इसको सॉल्व करेंगे। 15 मीटर है, ठीक है, क्षेत्रफल निकालेंगे, और 12 मीटर है। तो हमको जब क्षेत्रफल निकालेंगे इसमें तो हो जाएगा 15 दूना 30, 3 15 कम 15 3 18, 180 मीटर स्क्वायर। अब कह रहा वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम वर्गाकार टाइलों की संख्या कितनी होगी। अब एक चीज़ बताइए कि हम कैसे पता करेंगे? तो अगर टाइल की भुजा दिया होता, वर्गाकार टाइल की भुजा दिया होता तो उससे हम भाग कर देते। चलिए हमको नहीं पता है तो हम ऑप्शन से कैसे चेक करेंगे। अब एक चीज़ देखिए, हम कैसे चेक करेंगे। देखिए वर्गाकार टाइल है, तो अगर टाइल वर्गाकार है मान लीजिए, तो अगर उसकी भुजा x होगी तो क्षेत्रफल x स्क्वायर होगा, यानी कि जो भी रहेगा उसका वर्गमूल निकल सकता है, समझिएगा। तो हम क्या करेंगे, टाइलों की संख्या मान लीजिए 16 है, तो हम 16 से 180 में भाग देंगे, कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है, तो हम इसको छोड़ देंगे। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पे 15 से हम 180 में भाग देंगे। चेक करने के लिए बता रहे हैं, प्रश्न पूरा नहीं दिया है। तो अगर ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो 15 कम 15, और हो जाएगा 15 दूना 3 12। अब बताइए कि 12
किस संख्या का वर्ग है, तो आप कहेंगे नहीं किसी संख्या पूर्ण संख्या का वर्ग नहीं, इसलिए इसको छोड़ देंगे। क्योंकि जो वैल्यू आनी चाहिए वो वर्गमूल उसका निकलना पड़ेगा, तभी तो वर्गाकार टाइल होगा वह। फिर हम करेंगे 180 में 20 से भाग करेंगे। जब 20 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 9 बार। और 9 का वर्गमूल लेंगे 3, यानी जो वर्गाकार टाइल रहा होगा उसकी भुजा 3 होगी। जब उसकी भुजा 3 रही होगी तो उसका जो क्षेत्रफल रहा होगा वो रहा होगा आपका 9, और टोटल क्षेत्रफल 180 है। तो 180 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में 9 मीटर स्क्वायर के कितने टाइल्स लगेंगे, भाग करेंगे 20 टाइल्स लगेंगे। यानी कहने का मतलब है कि जो आपका आंसर रहेगा वो कितना हो जाएगा, 20। कैसे होगा ये आप लोग समझिएगा। ये थोड़ा टफ में कर सकते हैं या यूँ कर सकते हैं, या क्वेश्चन में थोड़ा मिस कर दिया हो कि अगर आपको भुजा बता दिया होता टाइल का 3 बता देता तो आप उसका क्षेत्रफल 9 निकाल लेते, तो पूरे कमरे के क्षेत्रफल में टाइल के क्षेत्रफल से भाग करते संख्या निकल जाती। और नहीं भी पता है तो ऐसे निकाल लीजिएगा, आपके कमरे के क्षेत्रफल में टाइल्स की संख्या से भाग करिएगा, जो संख्या आएगा उसका अगर वर्गमूल निकलता है तो वह आपकी करेक्ट आंसर होगा। 85 मीटर और 154 मीटर वाले भुजाओं वाले एक त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। अब ये देखिए समद्विबाहु, यानी कि 2 साइड इक्वल है। समद्विबाहु मतलब यह 2 साइड इक्वल है, ठीक है। इसको देखेंगे आप, यहाँ पे 2 साइड इक्वल हैं। तो चलिए देखेंगे यहाँ पे, तो दिया है आपका, मान लीजिए यह साइड और यह साइड आपका बराबर है। अब कर रहा है, मान लीजिए यह आपका है 85 और यह भी आपका है 85 और यह आपका है 154। कह रहा है इसका क्षेत्रफल निकालना। क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फार्मूला होता है आपका, हीरोन फार्मूला, ठीक है। एरिया बराबर क्या होता है, यस, ठीक है, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। यह आपका सबसे बेसिक फार्मूला था, जहाँ यस बराबर क्या होता है, यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी हाफ पेरीमीटर होता है, अर्ध परिमाप जिसको बोलते हैं, यानी पी बाई 2 कह सकते हैं। तो कहने का मतलब है यह तो बेसिक है, लेकिन समद्विबाहु के अगर तरीके से अगर हम इसको निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे समद्विबाहु तरीके से, वैसे निकाल लीजिए, या जो हमने यह बताया है ऐसे निकाल लीजिए, जो आपको आसान लगे, जिससे आपको आसान लगे। चलिए अगर हम इस तरीके से निकालते हैं इसको कि हाइट फाइंड कर लेते हैं। जब हाइट हमको निकल जाएगा तो त्रिभुज की हाइट क्या कहती है कि किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का, ठीक है, तो किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हाफ इंटू आधार, ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई, यही होता है। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, यश निकालेंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज में जो हाइट होती है वो आधार को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो आधार को 2 बराबर भागों में बांटेगी तो 2 सत्ते 14 और 15 हो गया, 2 सत्ते 14 77 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 77। तो 70 वो होगा तो 77 यह भी होगा। अब एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे दिया है, अगर हम माने इसको, ठीक है, ये आपका 77 हो गया, ये आपका 85 हो गया और यह आपका क्या है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो हाइट बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से h बराबर जो हो जाएगा कड़ी में 85 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 77 का स्क्वायर, यही होगा ना। अब इनको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 85 का स्क्वायर माइनस 77 का स्क्वायर हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करिए, ए प्लस बी ए माइनस बी से सॉल्व कर लेते हैं। एक बार 85 और 77 को ऐड कर लेते हैं, 7 5 12 को 2 हाथ में 1 और हो जाएगा 8 7 15 1 16, 162 आ जाएगा। उसके बाद हम एक बार घटाएंगे तो 15 से 7 गया, आपका बचेगा 8 और फिर यहाँ से 77 8 85, बस 8 बच गया। वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल कितना हो जाएगा, आप सीधे समझिएगा। अगर हम यहाँ पे देखें, गुणा कर लेते हैं, 8 दूना 16 को 6 हाथ में 1 और उसके बाद हम करेंगे 8 6 48 48 से 49 को 9 हाथ में 4, 8 कम 8 4 12, 1296। 1296 किसका होता है, 1296 आपका होता है 36 का। तो वर्गमूल हो जाएगा 36 मीटर, यानी जो हाइट है आपकी वो आ जाएगी 36 मीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कहता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कहता है कि 1/2 आधार कितना है 154 है, गुणे ऊंचाई कितना है 36 है। कर लिया हमने, सॉल्व कर लेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 18 दूना 36, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, गुणा करेंगे, 18 से 18 3 54, 18 चौक 72 को 2 हाथ में 7 और 18 25 90, 7 97 को 7 हाथ में 9 और 18 कम 18 9 8 27। तो कितना हो जाएगा 2772 मीटर
स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। चलिए देखेंगे, एक आयताकार, ठीक है, पार्क 110 मीटर लंबा और 70 मीटर चौड़ा है। चलिए इसको एक बार पार्क को हम बना लेते हैं। यही आपका मान लीजिए पार्क है। क्लियर। अब कह रहा है कि यह 110 मीटर लंबा है और 70 मीटर यह आपका चौड़ा है। कह रहा है कि दो क्रॉस पथ मतलब कहने का सेंस यह है कि ऐसे, ठीक है, और ऐसे आपका क्या है, इसमें क्रॉस पथ मतलब रास्ता, पथ मतलब क्या होता है, रास्ता बना हुआ है। क्लियर, ये बना हुआ है। अब कह रहा है कि जो रास्ते जिनमें से प्रत्येक की चौड़ाई 6 मीटर है, जो रास्ता है इसकी चौड़ाई कितनी है आपकी, 6 मीटर। क्लियर। चलिए, भुजाओं के समानांतर निर्मित किया जाता है। यदि इन पथों के निर्माण की लागत कितना है, 175 रुपये मीटर स्क्वायर, तो इन पथों के निर्माण की कुल लागत कितनी होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम समझेंगे क्या रहा है कि अब यहाँ पे है एक चीज़ देखेंगे हम कि जो पथों के निर्माण की लागत कितना है, 175 रुपये मीटर स्क्वायर, प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी 1 मीटर स्क्वायर का 175 रुपये है, तो टोटल कितना रुपया लगा होगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। पथ का कैसे हो, रास्ते का क्षेत्रफल देखिएगा। जब रास्ता इस प्रकार से बना होगा तो रास्ते का क्षेत्रफल होता क्या है, समझिएगा। रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पैसा निकल ही जाएगा, क्योंकि 175 रुपये लग रहा है 1 मीटर स्क्वायर का। तो रास्ते का क्षेत्रफल जो फार्मूला होगा वह होगा आपका यक्स। यक्स क्या है आपका, रास्ते की चौड़ाई। यल आपकी है आयत की लंबाई, बी है आपकी चौड़ाई, और यक्स क्या है आपका, रास्ते की चौड़ाई। इसको यहाँ थोड़ा सा लिख देते हैं, यहाँ थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, यक्स इंटू यल प्लस बी माइनस यक्स। यह आपका फार्मूला होता है जब ऐसे प्रश्न थे। तो अब यक्स कितना है आपका 6, यल कितना है 110, बी कितना है 70, फिर यक्स कितना है आपका 6। इसी को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 और 70 180, और 180 से 6 गया 174, 6 गुणे 174। क्लियर, यह हो गया आपका। वैल्यू गुणा करेंगे तो 6 चौक को 24 को 4 हाथ में जो, और 6 सत्ते 42, 2 44 को 4 हाथ में 1, हाथ में 4, 6 कम 6 4 10, 1044 वर्ग मीटर। कितना आ गया, 1044 वर्ग मीटर। और 1 वर्ग मीटर की कीमत कितनी है, 175। तो कुल लागत की बात करें, कुल लागत कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे देखेंगे आपका 1044 वर्ग मीटर है, और 1 वर्ग मीटर की लागत है 175। ठीक है, तो हम गुणा कर लेंगे। अब ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन से ही निकालेंगे या पूरा गुणा कर लेंगे। तो सीधे हम देखेंगे 2 ही डिजिट तक निकालेंगे जो मैच कर जाए। 1044 में जब हम 175 का गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिएगा। यहाँ पे देखिए 5 चौको 20 को 0 हाथ में 2, 5 चौको 20 2 22, ठीक है, और 5 एकम 5। फिर आगे करेंगे तो 7 चौक 28 को 8 हाथ में 2, 7 चौक 28, 2 30 को 0 हाथ में 3, यानी ये हो गया 7 एकम 7। आगे मत निकालें, यहीं से निकल जाएगा 0, 8 2 10 को 0 हाथ में 1, यानी कि लास्ट में 2 0 चाहिए, तो इसमें अब एक स्टेप और बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अब गुणा इतना कर लिए तो आगे भी कर लेते हैं। 1 चौक को 4, 1 चौक को 4, 0 में 0, 8 2 10 0 हाथ में 1, 4 2 6 1 7, यानी कि किस में मिल रहा है, 700 लास्ट में, यह है आपका। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी होगा, आगे नहीं जोड़ेंगे। तो टोटल लागत कितनी हो जाएगी आपका, 1,82,700 रुपये, ये आपकी लागत हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक विकर्ण 2.6 मीटर है। वर्ग क्या होता है, ठीक है, वर्ग क्या, ऐसी, ठीक है, ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। ए हमने बना दिया, ये आपका हो गया वर्ग। मान लीजिए ए है, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। और इसका विकर्ण कह रहा है, जो है विकर्ण यानी यह जो डायगोनल, यह कह रहा है आपका 2.6 मीटर है। तो जो वर्ग का विकर्ण होता है डी बराबर कौड़ी में 2 इंटू भुजा यानी ए। अब जो कि डी पहले दे दिया कितना, 2.6 बराबर कौड़ी में 2 इंटू ए। पूछ रहा है उसका क्षेत्रफल, कुछ नहीं करना है अभी। देखिए क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ए बराबर क्या मिलेगा आपको, ए बराबर मिलेगा 2.6 बट्टे कौड़ी में 2। क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है
भुजा का स्क्वायर यानी ये स्क्वायर होता है, और ए की वैल्यू है आपकी 2.6 बटे कड़ी में 2, इसी का हम कर देंगे स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे इसका तो हो जाएगा 26 का स्क्वायर करेंगे, तो 26 का स्क्वायर करिए आप, कितना आ जाएगा, हाँ 26 का स्क्वायर करिए तो हो जाएगा आपका, सीधे डायरेक्ट फार्मूले से याद करिएगा। 6 36 को 6 हाथ में 3, 6 में 12, 12 दूना 24 और 3, 24 और 3 27 को 7 हाथ में है 2, और 2 दूना 4 2 6, 676 हो जाएगा 26 का वर्ग। और एक कड़ी में 2 का, अब इसमें क्या 2 अंक के बाद दशमलव रहेंगे, और कड़ी में 2 का वर्ग सिर्फ 2 हो जाएगा, इससे काट देंगे। 2 3 6, अब 2 3 6 और 2 8 16, 3.38 मीटर क्या आएगा, आपका क्षेत्रफल निकाले ना, स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। चलिए आगे देखेंगे, 10 प्रश्न इसमें देखेंगे। एक त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। अब एक चीज़ हमको बताइए, अगर आप अंकुर सर का ट्रिपलेट देखे होंगे तो इसमें लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे, अब कह रहा है कि यह समद्विबाहु की एग्जाम्पल है, 8 है या 8 है या आपका 12 है। एक चीज़ बताइएगा, अगर इसकी हम हाइट एच ले लेते हैं, अगर एच निकाल लें तो निकालने में कोई दिक्कत नहीं, तो अगर यह 12 तो यह 6 हो जाएगा, यह 6 हो जाएगा। अब एक चीज़ बताइए, यह समकोण त्रिभुज है, यह आपका 8 है, यह 6 है, तो यह कितना होगा आप बताइए। अगर हम उससे बात करते हैं 4 3, तो वह 8 है, ठीक है, और यह आपका है 6, तो इसका एच बराबर क्या हो जाएगा, तो आपको फार्मूला पता ही है, एच बराबर क्या हो जाएगा, कड़ी में, ठीक है, 8 का वर्ग माइनस 6 का वर्ग, यही होगा ना। तो हो जाएगा, सीधे हम एक बार जोड़ लेंगे एक बार घटा लेंगे, या सीधे हम कर लेते हैं 8 64 और 6 के 36, जब घटाएंगे तो 14 में से 6 गया, 8 6 14 8 हो गया, और यहाँ पे 5 से 3 गया 2 28, और 28 का मतलब हो जाएगा 2 कड़ी में 7, यही होगा ना। ये आपकी मिल गई हाइट, क्या मिल गई हाइट। अब एरिया निकालेंगे, एरिया का फार्मूला क्या कहता है, एरिया क्या कहता है, एरिया कहता है कि 1/2 आधार, ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 आधार कितना है आपका टोटल, ये देखिए यही आधार है ना 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना निकाले हैं 2 कड़ी में 7 सेंटीमीटर, 2 से 2 आपका कैंसिल, आपको मिल गया एरिया 12 कड़ी में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट ऑप्शन आपका बी होगा। चलिए आगे देखेंगे, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 21 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है, उस वृत्त का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में दशमलव के एक स्थान तक सही कितना होगा जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधि के अंतर के बराबर है। चलिए देखेंगे, कह रहा है कि यहाँ पर 8वां प्रश्न, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 21 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है, क्लियर, और उस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक, कितना होगा जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधि के अंतर के बराबर है। तो हम पहले यहाँ से समझेंगे, माना कि एक पहले जो वृत्त है उसकी जो त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, और दूसरी जो वृत्त है उसकी त्रिज्या आपकी 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम देखेंगे, अगर परिधि इनका हम देखें, परिधियों का अंतर, ठीक है, परिधियों का अंतर देखें तो क्या करेंगे आप यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप करेंगे, पहले की परिधि हम देखें तो पहले वृत्त की फर्स्ट की परिधि हम देखते हैं, तो 2πr1 यानी 2 गुणे 22/7, और R1 की वैल्यू कितनी है 21, साल करेंगे तो 7 एकम 7 7 त्रिक 21, यह हो जाएगा आपका 3 दूना 6 और 6 दूना 12 को 2 हाथ में 1 और 6 दूना 12 1 13, 132, यह आएगा पहले परिधि सेंटीमीटर। अब दूसरे वृत्त की हम परिधि देखेंगे, जब दूसरे वृत्त की परिधि देखेंगे तो यहाँ पे आप समझिएगा दिया है 2πr2, क्लियर। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2, अब पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, और R2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर, R2 की वैल्यू कितनी है आपकी 25 सेंटीमीटर। तो कुछ करना नहीं है, इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। जब गुणा करेंगे तो सीधे आप 25 दूना 50 और 50 का गुणा करेंगे 22 में, तो 5 दूना 10 शून्य में 1 और 5 दूना 10 1 11, तो यानी 1100 हो जाएगा, यही होगा ना। 25 दूना 50 22 25 कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं
तो 5×10 को शून्य में 1, 5×10 11, यानी 1100 भागा 7। अब जब 1100 में हम 7 से भाग करेंगे, यहाँ पे देख लीजिएगा 1100 में हम 7 से भाग करते हैं तो कितनी बार जाएगा, तो हम देखेंगे 7 एकम 7, 7 4 11 हो गया, 40 हो गया। उसके बाद हम ले चलेंगे 7 बचे 35, 35 ले जाएंगे तो हमको बचेगा 5, जीरो बढ़ाएंगे तो 7 7 हो जाएगा 49। फिर बचेगा आपका 1, क्या बचेगा 1 बचेगा, दशमलव बढ़ाएंगे, जीरो उतारेंगे, 7 एकम 7, ठीक है। फिर यहाँ बचेगा आपका 3, फिर यह हो जाएगा 30, 7 चौक हो जाएगा 28। तो हम मिटाते हैं इसको, ठीक है, हम इसको मिटाते हैं, कितना हो जाएगा 157.14, यही आया ना, तो हमको मिल जाएगा सीधे 157.14। अब कह रहा है जो एक तीसरी वृत्त है, मान लीजिए उसकी त्रिज्या कितनी है r। जो तीसरी वृत्त है उसकी कंडीशन यह कर रहा है कि जो तीसरी वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के अंतर के बराबर है। तो तीसरी वृत्त की जो परिधि होगी वो 2πr होगी, और वह कह रहा है क्या, वो पहले वृत्त की परिधि और दूसरे वृत्त की परिधि के अंतर के बराबर है। सॉल्व करिए, पहले वृत्त की परिधि कितनी है 132 माइनस दूसरे वृत्त की परिधि, अब यहाँ पे देखिएगा चाहे जो भी बड़ा होगा उससे हमसे नहीं मतलब है, या 21 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर, 25 वाला बड़ा होगा तो सीधे घटाइएगा, इनके अंतर के बराबर है, तो 157.14 माइनस 132। सॉल्व करेंगे 2×22/7 गुणे r, हमको निकालना क्या है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो r निकालेंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, अगर हम यूँ चाहें तो एक और तरीके से r निकालेंगे, इसको हमने रहने देते हैं 2π रहने देते हैं इंटू r, अभी डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। जब यहाँ हम घटाएंगे तो 0.14, 7 से 2 गया आपका 5, और यहाँ से 5 से 3 गया 2, 25.14, इसको हम 2 से काट लेते हैं तो हो जाएगा 2 एकम 2, और यह हो जाएगा आपका 15, 2 सत्ते 25 है ना, 2 एकम 2 और 5 है तो 2 दूना 4, ठीक है, 1 बचा, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, कितना मिला 12.57, यानी r बराबर मिलेगा आपको 12.57 बटे पाई के। अब एरिया निकालने के लिए कह रहा था, तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया पाई r स्क्वायर ना, पाई r स्क्वायर, तो हम रख देंगे पाई, r की वैल्यू है आपकी 12.57, ठीक है, 2 बार गुणा करेंगे, गुणे 12.57, यही है ना, इसको रख लेंगे 12.57 गुणे 12.57, और अब यहाँ पे हम करेंगे बट्टे, अब यहाँ पे पाई स्क्वायर है ना, पाई गुणे पाई, तो 1 पाई से आपका 1 पाई कैंसिल। जब इसको सॉल्व करेंगे देखिए कितना आएगा, तो आप इसको कैसे सॉल्व करिएगा, 12.57 गुणे 12, इसको हम लिखते हैं 12.57, ठीक है, 12.57, और एक सेकेंड बताते हैं, हाँ 12.57 गुणे 12.57, और यह जो पाई है आपका, वो पाई को 22/7 रखेंगे तो 7 ऊपर आएगा, 22 आपका नीचे रहेगा, इसको आप कैंसिल करेंगे तो टोटल कितना आएगा अमूमन, इसको आप लोग चेक करिएगा, लगभग आएगा 50.3 सेंटीमीटर स्क्वायर के, तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जगह नहीं इसलिए सॉल्व नहीं करना। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 64 मीटर, 120 मीटर और 136 मीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुजाकार भूखंड के क्षेत्रफल के बराबर है। कह रहा है कि जो एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, एक आयत है, आयताकार मैदान है, इसका जो क्षेत्रफल है, एरिया जो है, वह आपका 64 मीटर, 120 मीटर और 136 मीटर भुजाओं वाले त्रिभुजाकार भूखंड के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है एक त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी जो आपकी हम बात करें लंबाई, जो भुजाओं की लंबाई है 64 है, 120 है और 136 मीटर है। क्लियर। अब एक चीज़ समझिएगा, यह कंडीशन अगर अंकुर सर का ट्रिपलेट वाला पढ़े होंगे तो किस कंडीशन में फॉलो करता है, तो ये फॉलो करेगा आपका, कैसे फॉलो करेगा इसको देखिएगा। यह आपका फिगर है, समकोण त्रिभुज होगा, कैसे होगा इस चीज़ को समझेंगे। अगर ये ट्रिपलेट बनाता है तो समकोण त्रिभुज होगा, 120 और 136 और आपका हो गया 64। क्लियर। तो अगर हम ट्रिपलेट याद करें तो ट्रिपलेट आपको यही नहीं याद है, 3
4 5 से। एक चीज़ ये याद है, और आपको याद होगा यहाँ पे आपको याद होगा अगला ट्रिपलेट क्या होता है यहाँ पे। अगर हम समझे तो अगर हम करें 10 8 और 10 8 और 12 का, 10 दाम में 100, 8 64, नहीं 10 8 12 नहीं होता है, 8 5 13 होता है, 8 5 और 13 का होता है। 8 64 50 25 यह नहीं होता, सॉरी, इसको हम बताते हैं आपको। यह पाइथागोरस प्रमेय से कैसे होगा, यूँ समझिए कि आपका 64 का वर्ग है, ठीक है, 64 का वर्ग प्लस 120 का वर्ग, एक का जब वर्गमूल लेंगे तो 136 आएगा। क्लियर, वो इस हिसाब से है। अब इनको हम छोटा करके एक बार चेक ही कर लेते हैं, किससे काटे। यहाँ से अगर हम 120 को 12 से 8 से काटते हैं, इसको 8 से काटेंगे तो हो जाएगा आपका 8 64 8, और इसको जब हम 8 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 1 कम 8 4 12, 8 5 40 15, और इसको 8 से काटेंगे तो 8 1 कम 8 8 5 13 होगा, 8 7 56। तो यह जो है आपका 8 15 और 17 का ट्रिपलेट है। कितना है, 8 15 और 17 का ट्रिपलेट है। चलिए कोई नहीं, अब ये निकल गया है, क्षेत्रफल बस निकालना है। अब कह रहा है कि जो इसका एरिया है इसके एरिया के बराबर है, तो जो आयत का और कह रहा है कि इनके भुजाओं में अनुपात 5 संबंधित 3 है, यानी कि यह आपका 5x है, इसकी लंबाई चौड़ाई 3x है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 5x गुणे 3x, ये आयत का क्षेत्रफल होगा। लेकिन जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, 1/2 गुणे लंब गुणे आधार, यानी कि यह ऊंचाई गुणे आधार कर सकते हैं, 120 गुणे 64, यही ना, क्योंकि इसका जो एरिया है इसके एरिया के बराबर है। सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ट्रिपलेट याद रखिएगा, एक आपका 3 4 5 का भी होता है, और एक आपका 8 15 और 17 का भी ये होता है, इसको भी ध्यान रखिए। और भी कई ट्रिपलेट होता है, आप ट्रिपलेट वाला फार्मूला आप अंकुर सर का देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे, इसको सॉल्व करते हैं तो यह कितना हो जाएगा आपका 60, यह हो जाएगा 5 3 15 और 15 चौको 60, यहाँ मिलेगा आपका एक्स स्क्वायर बराबर 64 गुणे 4, तो 4 चौको 16 को 6 हाथ में 1 और 4 6 24 1 25 256, तो यक्स बराबर क्या होगा, कड़ी में 256 की वैल्यू कितना आ जाएगी 16। अब पूछा इसका परिमाप, परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर वो होता है 2, लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई कितना दिया है 5x, ठीक है। आयत का परिमाप पूछ रहा है, धन चौड़ाई दिया है 3x, जब हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 3 8 x, और 8 में 2 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16x, और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 16 निकला है, ऑलरेडी निकला है, 16 ही है, x की वैल्यू भी 16 है, तो 16 16 में 256, जो परिमाप होगा आपका 256 मीटर करेक्ट होगा। आज का लास्ट प्रश्न, एक वर्गाकार मैदान का परिमाप एक वृत्ताकार मैदान की परिधि का दोगुना है। यदि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इतना मीटर हो तो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कैसे निकालेंगे देख लीजिए, इसमें कुछ नहीं करना है। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना है, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल मतलब दोनों भुजा बराबर दे दिया है आपका, इतना है 1,93,600 मीटर स्क्वायर। तो इसकी अगर हम भुजा निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 440। अब कह रहा है कि वर्गाकार मैदान का जो कह रहा है कि वर्गाकार मैदान का जो परिमाप है वृत्ताकार मैदान की परिधि का दोगुना है, तो परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप आपका इसका 4a होगा, 4a होगा, यानी कि इसमें 44 में 4 का गुणा करेंगे, 4 चौको 16 हाथ में 1, 4 चौको 16 1 17, 1760 इसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। अब यह प्रश्न अनुसार क्या कर रहा है, प्रश्नानुसार हम करें कि प्रश्न का क्या रहा है, प्रश्नानुसार प्रश्न यह कर रहा है कि जो आपकी वर्गाकार मैदान का परिमाप है कौन सा, यह आपका 1760, या आपके एक वृत्ताकार मैदान की परिधि का दुगुना है। तो वृत्ताकार मैदान की परिधि हमने माना 2πr, और उसका यह दूना है, यानी इसमें 2 का गुणा करेंगे तभी इसके बराबर होगा। क्लियर, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो 2 दूना 4, सीधे हम काटते हैं, 4 चौको 16, 4 चौको 16 0, r बराबर आपको मिलेगा 440। कितना मिल रहा है, r बराबर आपको मिल जाएगा 440, ठीक है। कितने बराबर, अच्छा एक सेकंड रुक जाइए, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। r बराबर आपको क्या मिला है, इसको अगर हम देखें सही है, 4 चौको 16 1 और 4 चौको 16, ठीक है। r बराबर मिला है आपको 440, और निकालना है आपको क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर,
तो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। आर का स्क्वायर मतलब 440। ठीक है, आर सही आया है कि नहीं, एक सेकेंड, आर कुछ गलत निकल रहा है क्या, कैसे आर, हाँ 440 आया, अभी ये पाई नहीं सॉल्व किए थे। तो आर बराबर हो जाएगा 440, ठीक है, बट्टे पाई। पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो 440/22, और ये 7 नीचे जो रहेगा ऊपर चला जाएगा। पहले आर पूरा नहीं निकाले थे, 22×2 = 20 हो जाएगा। तो आर बराबर हो जाएगा 7×2 = 140। आर बराबर 140 हो गया। अब एरिया निकालेंगे। एरिया बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ब्रिज का एरिया यही होता है। तो पाई की वैल्यू कितने है 22/7, आर स्क्वायर देखेंगे 140 गुणे 140। क्लियर। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, 7×2 = 20 बार गया, गुणा करेंगे। तो जब गुणा करेंगे इसमें तो हो जाएगा 22×44, और 44 में 14 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4×4 = 56 को 6 हाथ में है 5, और 14 हाँ 4×4 = 56 और 5 61, यानी कि, और यहाँ पे आप बढ़ाएंगे डबल जीरो, 61,600 मीटर स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।